नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आज आपको नए विषय के साथ तुलादान के बारे में बताऊंगा। मित्रों, सनातन धर्म में दान का बहुत बड़ा महत्व है और हम लोग अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार दान भी करते हैं। दान तो सभी करते हैं, पर सभी प्रकार के दानों में तुलादान को विशेष महत्व दिया गया है। तमाम कष्टों को दूर करने व मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सभी ग्रहों के निमित्त इस प्रक्रिया में दान किया जाता है। अगर किसी को कोई कष्ट हो रहा हो, नवग्रहों के द्वारा पीड़ा हो रही हो या ग्रह खराब चल रहे हों, बनते काम बिगड़ जाते हों, तो ऐसे में हमें अपने वजन के बराबर दान करना चाहिए। यानी अपना वजन हम तौल लेते हैं कि हमारा 40 किलो वजन है, 50 है, 60 है, यानी जितना भी हमारा वजन होता है उसी के बराबर उतना ही हमें दान करना होता है। दान सामग्री में कपड़ा, फल, मिठाई, सोना, चांदी, तेल, अनाज, बर्तन, गुड़ इत्यादि का दान किया जाता है। यानी हम जिस चीज को दान करने में सक्षम हों, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने पॉकेट के अनुसार ही हमें दान करना होता है। सबसे पहले पवित्र स्नान किया जाता है। उसके बाद अपने देवताओं का पूजन किया जाता है, जो भी हमारे इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं। और उसके बाद जो देवी देवता हमारे घरों में हमने मंदिर बना के रखे हुए हैं, उनका पूजन करके तत्पश्चात किसी पात्र व्यक्ति को जो उस दान को लेने योग्य हो, उस व्यक्ति को दान करना चाहिए। विशेष रूप से तुलादान का बहुत महत्व कलयुग में भी बताया है। शास्त्रों में इसका वर्णन है। पांडवों ने भी तुलादान किया था। एक बार सत्यभामा ने भी भगवान कृष्ण को दान में नारद जी को दे दिया था। और जब गलती का एहसास हुआ तो वापस जो है फिर भगवान कृष्ण के वजन के बराबर उन्हें नारद जी को अन्य सामग्री दान में देनी पड़ी। लेकिन भगवान कृष्ण के वजन के बराबर कोई भी सामग्री नहीं हुई। तो रुक्मिणी ने जब सत्यभामा को बोला कि एक तुलसी का पत्ता भी इस तराजू में सामग्री के साथ रख दो तो वजन बराबर हो जाएगा, तो जैसे ही सत्यभामा ने एक तुलसी का पत्ता उस पलड़े में रखा तो भगवान कृष्ण के वजन के बराबर वह सामग्री हो गई। तो यहाँ पे तुलसी के महत्व को भी बताया गया है। ओम मनो ज्योतिर्जुगता महाजस्य अक्षत ओम मनो ज्योतिर्जुगता महाजस्य बृहस्पति विशेष रूप से शुभ किसी शुभ माह में और शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन तुलादान करना चाहिए, क्योंकि रविवार के जो स्वामी हैं भगवान सूर्य हैं और भगवान सूर्य जो हैं सभी ग्रहों के राजा माने गए हैं। नवग्रहों के राजा भी सूर्य भगवान को माना गया है। इसीलिए रविवार का दिन
इस दान के लिए बहुत ही उपयुक्त दिन माना गया है। इस दान में ज्यादातर सामग्री नवग्रह दान की ही होती है, जिससे इनसे जुड़े कष्ट व्यक्ति के दूर हो जाते हैं और दान करने वाला व्यक्ति सुख का अनुभव करता है और उसकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो भी पूर्ण होती हैं। विष्णु भगवान का ध्यान। इसीलिए इस तुलादान को महादान के नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से हम सभी धार्मिक कार्यों में नवग्रह पूजन करते हैं, लेकिन हम सामान्य पूजन करते हैं। नवग्रहों का जो विधिवत पूजन होता है वह उपनयन संस्कार में ही होता है। यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार में ग्रहों को पहले आमंत्रित किया जाता है, ग्रहों को घर में बिठाया जाता है, आसन दिया जाता है, विधिवत उनकी षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है, फिर ग्रहों का जाप भी किया जाता है। उसके बाद उनके निमित्त, सभी ग्रहों के निमित्त हवन भी किया जाता है, जिससे सभी ग्रह प्रसन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को जनेऊ संस्कार में गृह याग के रूप में जाना जाता है। इसी क्रम में हम उन ग्रहों के निमित्त ही यदि तुलादान भी करते हैं तो तुलादान तो एक महादान है ही है, और पात्र व्यक्ति हमारे जो कुल पुरोहित होते हैं, अन्य ब्राह्मण भी आए हुए रहते हैं, तो उन्हें यदि हम ये सामग्री दान देते हैं तो हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है और हमारे ग्रह शांत होते हैं और इस पूजा का सकारात्मक फल हमें प्राप्त होता है। विशेष रूप से हमें अपने घर में, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि हमें साल में कम से कम 2 बार घर में हवन करना चाहिए, घर की शुद्धता के लिए, वास्तु की शुद्धता के लिए। तो इसी क्रम में हमें कम से कम 2 बार जीवन में अपने घर में साल में नवग्रह पूजन भी करना चाहिए। अधिक विस्तृत रूप से यदि हम पूजन ना भी कर सकें तो हमें तुलादान अपने वजन के बराबर किसी पात्र व्यक्ति को दान करना चाहिए, जिससे हमारे कष्ट दूर हों, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो और किसी तरह की हमें पीड़ा न हो। इसके लिए आदित्य आदि नवग्रहों से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए अपने इष्ट देवता का पूजन भी करना चाहिए। रस्सी पकड़नी नहीं है, आराम से बैठ जा। मित्रों, सनातन संस्कृति में पूजा पाठ का, दान का जो महत्व होता है उसकी जानकारी आपको मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे मिलती रहेगी। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगता हो और आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने चाहने वाले लोगों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। आप इस चैनल को देखते रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सकारात्मक सोच के साथ अपने अपने कार्यों को करते रहें और इस चैनल को देखते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब बैठ।
रस्सी पकड़ लेना बस। और अब ये ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा ज़्यादा छो। कोई नहीं, थोड़ा ज़्यादा भी दान करना चाहिए। चलो ठीक है, कम दान नहीं होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा दान होना चाहिए। इधर से आ जाओ। नमस्ते खुले के हाथ जोड़ दो। नमस्ते सर्वदेवानां सत्पुरुषों सत्यमासिका साक्षी होता जगत रहते निर्मिता वंदना एक धर्माधर्म पिता मध्य स्थिता पिता सर्वदेवानां हिलमत धर्माधर्म खड़े तो ऐसी रहना यही तो है। सर्वभूतानां प्रमाणं विचित्ता मां तोड़यं संसारं उद्धरस्व नमोस्तुते योसो तत्त्वाधिपतिर्वा सीरियस स एषो दीक्षितो देवी वही तस्मान नमोस्तुते छोड़ दो। बैठने का वो होता तो उधर वो यहाँ रखते इसको वहाँ रखते तो 20-20 हैं। लाए तो तोल के ही हैं वैसे। आएगा तो सही है, सही है, सही है। सब चीज आएगा, लोहा भी तो आएगा ना। ये डालो, ये छपड़ी वाला वो लोहा भी आएगा। सुना हुआ चांदी के सिक्के चांदी कढ़े तेल वाला हाल ना 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 हाल यारो बराबर तो तब दान भी हो डालते रहो तभी तो उसका दान हो। और डालो इनमें केसर नमक वगैरह डालो। अभी तो बराबर करो तुम दाल वो दाल है इसको लाइट बढ़ा लेना। अरे नहीं यहाँ डाल दो यहाँ अष्टम शुक्र चल रहा है और डाल ठीक है। गुड़ है ये तेल वाला भी लाओ। एक दूसरा है वहाँ पर सामान भी हो गया है। अब हो गया ये। बराबर हो गया। चाकू दो इसका हाथ में। नमस्ते नमस्ते सर्वदेवानां शक्तिष्टं चाकू दो ना उसका हाथ में। निर्मिता परगर्चिना एकता सर्वतीर्थानि तथा नित्यसतानि च धर्म कृता मध्य स्थिता देख चाकू को दोनों हाथ से पकड़। ये धर्म कृता मध्य स्थिता विकासित गतिते त्वं कुले सर्वभूतानां प्रमाणां नित्यता मां तोलयन्ति संचारात् उद्धरस्व नमोस्तुते योसो तत्त्वाधिपूर्णेवा पुरुषापन्तिरिष्का स एषो दृष्टितो देवी वै तस्मान् नमोस्तुते नमो नमस्ते गोविन्द तुलाभूषणितं त्वं हरे तारयस्व अस्मात् माहि संसार सागरात् छोड़ दीजिए। इसको उठाओ। इसका ज्यादा है भैया। और चीज धर दियो।